गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोजेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी से डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जिन्हें बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। मैं उस तरह के क्वेश्चन को आपके सामने ला रहा हूं, आप इन्हें देखें और अगर आपके मन में कोई सवाल आता हो तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर उसे भेज भी सकते हो, और मैं कुछ क्लास के बाद जब आपसे लाइव आऊँगा तो फिर आप वहाँ से भी उसका आंसर ले सकते हो। कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखें। इसमें से पहला आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से किस युग्म के विमीय सूत्र बराबर होते हैं। यानी आपको यह बताना है कि इसमें से किस युग्म के विमीय सूत्र बराबर होते हैं। अब आप ऑप्शन देखें, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। ये ऑप्शन ए में तो आप जानते हैं कार्य और ऊर्जा का तो विमीय सूत्र बराबर होता है, लेकिन शक्ति का उसके बराबर नहीं होता, तो यह सही नहीं है। बल, दाब, संवेग, इसमें से तीनों के जो विमीय सूत्र है बिल्कुल अलग अलग, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। बल आघूर्ण, कार्य एवं ऊर्जा, तो ये जो बल आघूर्ण, कार्य और ऊर्जा है, तीनों के विमीय सूत्र बराबर होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। और फिर दाब, आवेग और बल, इसके भी विमीय सूत्र बराबर नहीं होते, तो इसमें आंसर सी सही है, क्योंकि इस तीनों ही भौतिक राशि के विमीय सूत्र बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस युग्म के विमीय सूत्र बराबर नहीं होते। यहाँ इस प्रश्न में आपसे यह कह रहा है कि विमीय सूत्र बराबर नहीं होते, इस बात का ख्याल रखेंगे। अब ऑप्शन ए में देखिए, बल आघूर्ण, कार्य, ऊर्जा। तो ये जो बल आघूर्ण, कार्य और ऊर्जा है, इस तीनों के विमीय सूत्र बराबर होते हैं, तो ये आंसर सही नहीं है मेरा। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, तो दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक के भी विमीय सूत्र बराबर होते हैं, यानी यह भी सही आंसर नहीं है। विद्युत विभव, वोल्टेज, विद्युत वाहक बल, इस तीनों के भी विमीय सूत्र बिल्कुल बराबर होते हैं, यानी यह भी सही आंसर नहीं है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो आप देखोगे कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विमीय सूत्र बराबर नहीं है। इन तीनों के विमीय सूत्र अलग अलग होते हैं। इसका मतलब मेरा सही आंसर इस बार डी है। डी मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, कर किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र वही होता है जो प्लांक नियतांक का होता है। यानी किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र वही होता है जो प्लांक नियतांक का होता है। अब ऑप्शन देखें आप, रैखिक संवेग, तो रैखिक संवेग का विमीय सूत्र प्लांक नियतांक बराबर नहीं होता है। कोणीय संवेग, तो आप याद करें तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो प्लांक नियतांक है और कोणीय संवेग है, दोनों के विमीय सूत्र बिल्कुल बराबर होते हैं, यानी आंसर बी आपका सही है। और अब आप जरा सी और डी को भी ऑब्जर्व कीजिए, तो कोणीय वेग और कोणीय त्वरण का जो विमीय सूत्र है वह प्लांक नियतांक के बराबर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखें, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र आपको बताया गया है, और अगर उसे आप याद रखें तो निश्चित रूप से इसमें से ए सही आंसर नहीं है, सी भी सही नहीं है, डी भी नहीं है, लेकिन ये जो बी नंबर है यह बिल्कुल सही है। यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र है m⁻⁻1 l⁻3 t⁻⁻2। अगला क्वेश्चन आप देखें, ml⁻2 t⁻⁻1 किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है। तो ये जो ml⁻2 t⁻⁻1 अगर आप चेक करेंगे तो आप प्लांक नियतांक, ऑप्शन बी में गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ऑप्शन सी में बोल्ट्जमैन नियतांक, ऑप्शन डी में स्टीफन नियतांक, तो आप अगर याद रखते हो तो आपको याद होगा कि यह प्लांक नियतांक का यह विमीय सूत्र है, तो इसमें आंसर प्लांक नियतांक होगा। अब और भी ऑब्जेक्टिव्स हम देखते हैं, अलग अलग क्वेश्चन को हम सभी आज देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा।
अगला क्वेश्चन देखें आप, यदि R बराबर प्रतिरोध, C बराबर धारिता है, तब C इंटू आर किस भौतिक राशि को बतलाता है? तो प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में हम सभी रेसिस्टेंस कहते हैं, धारिता को कैपेसिटेंस कहते हैं, तो C इंटू आर किस भौतिक राशि, किस फिजिकल क्वांटिटी को बताता है। यहाँ पर सॉल्यूशन करने का आसान तरीका जिसका पूछा गया वो हम लिख लें C इंटू आर। अब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा। C जो है यह कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटेंस का अगर डायमेंशनल फार्मूला आप देखते हो तो ये हो जाता है m पावर -1, l पावर -2, t पावर 4 और i पावर 2। ये कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला हमने लिखा। अब r से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, r रेसिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है, तो उसका अगर लिखोगे आप तो कैपिटल M, l पावर 2, t पावर -3, i पावर -2। अब जरा इसको सॉल्व कर लें हम सभी। m पावर -1 प्लस 1 तो m पावर 0 हो गया, तो आप m पावर 0 लिखो। l पावर -2, l पावर +2 तो l पावर भी 0 हो गया। t पे पावर देखें 4 - 3 तो 1 बच जाता, और i पावर +2 - 2 तो i पावर 0, यानी फाइनली आप देखोगे तो केवल t बचा हुआ है, रेस्ट पर तो पावर 0 आ गया। और t जो है यह टाइम को बतलाता है, तो जाहिर सी बात है कि अब ऑप्शन हम देखें तो इसमें से ये जो समय नियतांक है ये सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। यदि R बराबर प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस, L बराबर प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस हैं, तब L/R किस भौतिक राशि को बतलाता है? अब यहाँ भी वही काम करना है हमें, यानी L/R का डायमेंशनल फार्मूला आप कैलकुलेट करके देखो। L जो है यह इंडक्टेंस है, और इंडक्टेंस का अगर आप देखोगे तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M, L पावर 2, T पावर -2, I पावर -2 और डिवाइड, अब आप रेसिस्टेंस से कर रहे हैं तो इसका हो जाता है कैपिटल M, L पावर 2, T पावर -3, I पावर -2। अब ज़रा इसे सॉल्व कर लीजिए आप। M और M कैंसिल हो गया, L पावर 2, L पावर 2 कैंसिल हो गया, T पावर -3 ऊपर जाकर ये +3 और -2 तो ये बच जाएगा T, और फिर I पावर -2 और -2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल T बचता है। यानी यह भी एक समय नियतांक ही हुआ, केवल T आ रहा है, यानी आंसर ये इसमें सही आंसर है, समय नियतांक हो गया। अगर आप अब अगला क्वेश्चन को देखें तो यह कह रहा है कि C बराबर धारिता अर्थात कैपेसिटेंस एवं V बराबर वोल्टेज है, तब CV किस भौतिक राशि को बतलाता है? CV। अब यहाँ पर उसी नियम से आप बनाते हैं, C इंटू V का आप निकालते हो, कैलकुलेट करते हो, तो C जो है यह कैपेसिटेंस है। जैसा कि इसमें हम सभी यहाँ देख सकते हैं C कैपेसिटेंस का हमने लिखा है C के बदले, तो आप कैपेसिटेंस का अगर लिखोगे तो M-1, L पावर -2, T पावर 4 और I पावर 2 होता है कैपेसिटेंस के लिए। उसके बाद V वोल्टेज है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस डायमेंशनली बिल्कुल सेम है, तो उसका अगर आप लिखते हो तो ये हो जाता है कैपिटल M, L पावर 2, T पावर -3, I पावर -1। और इसे अगर सॉल्व आप कर लो, M-1 और +1 कैंसिल, L-2 +2 कैंसिल, T पावर 4 और -3 तो ये T बचता है। और यहाँ पर आप देखें I पावर ये +2 और -1 तो ये हुआ I इंटू टी। I इंटू टी जो होता है वह चार्ज का डायमेंशन फार्मूला, आवेश का जो होता है वह IT या कैपिटल AT चार्ज का है। इसका मतलब है कि इसमें आंसर B सही आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा B। अब अगला सवाल को अगर आप देखें तो कह रहा है कि अगर μ0 निर्वात की चुंबकशीलता एवं ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, तब 1/√μ0 ε0
किस भौतिक राशि को बतलाता है। इसे अगर हम सब कैलकुलेट करें तो इसे हम सब लिख सकते हैं 1 बाय, ये अंडर रूट है तो रूट तो आप पहले लगाओगे ही, और ये म्यू नॉट जो कि निर्वात की चुंबकशीलता है, तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला ml t पावर -2 I पावर -2। अब इसे मल्टीप्लाई करते हो आप एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता के डायमेंशनल फार्मूला से, तो मल्टीप्लाई आप करो, ब्रैकेट में ही रख लेते हैं, तो ये लिखाएगा m-1 l-3 t पावर 4 I पावर 2। अब इस दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए रूट भी हमें करना है, तो यह कितना आता है, पहले मैं यहाँ लिख लूँ m+1 -1 कैंसिल, l1 और -3 l पावर -2 बचेगा, लेकिन ये रूट में ही रहेगा, ये बचेगा l पावर -2। उसके बाद t -2 t पावर 4, तो यहाँ पर t पावर 2 बचेगा, i+2 -2 कैंसिल हो जाएगा, और इसे अगर अगले स्टेप में रूट अगर करते हैं तो 1 बाय क्या बचेगा l पावर -1 t पावर 1, और फिर फाइनली अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा l t पावर -1। अब आप देख सकते हो कि l t पावर -1 जो है यह किसकी डायमेंशन फार्मूला है, तो यह डायमेंशन फार्मूला है स्पीड की यानी चाल की, तो इसका आंसर हो जाएगा a यानी चाल। यानी हम सभी अब यह भी याद रखेंगे कि 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट जो होता है वह चाल को बतलाता है, और यह स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला एक्चुअली, क्योंकि लाइट का जो स्पीड है, प्रकाश की जो चाल है, वह निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। अगले भाग में मैं विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण के प्रयोग पर चर्चा करूंगा।